युवाओं के साथ साथ युवतियां भी स्मैक जैसे नशे की दलदल में धंसती जा रही हैं। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस इन युवतियों का भी इलाज करवा रही है। अब तक 300 युवाओं का इलाज करवाया गया है। इस मौके पर एसपी कमल गोयल ने बताया कि अब तक 4 महिलाएं सामने आई हैं और इनके लिए भी कैंप लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है। अभी तक हमारे जो कैंप है उसमें ठीक हुए हैं। हमने ये भी डिसीजन लिया कि कल हम उन सभी 24 पेशेंट्स को कल शनिवार को 4 बजे बुलाएंगे। उन कैंप एक बार क्योंकि ये देखने की ज़रूरत है कि वो लोग अभी ठीक से हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी है, उनको कैसा अनुभव उनका अभी तक रहा है, उनके परिवार के सदस्यों को ही बुलाएंगे। तो ये एक फीडबैक भी साथ के साथ हमें मिलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। सर अब तक लगभग 300 लोगों का हम ट्रीटमेंट शुरू करवा चुके हैं और 300 तो ये हो गए जिनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और 150 जैसे मैंने बताया कि हमीदा ग्रुप के जो आइडेंटिफाई हो चुके लेकिन उनका ट्रीटमेंट के लिए वो लोग सामने नहीं आ रहे, तो उनको हमें अपनी इस मुहिम के फोल्ड में लेके आने के लिए अब हम उन्हीं के एरिया में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमीदा का जो 19 तारीख का कार्यक्रम है वो इसी टारगेट के साथ है। एक सर कुछ 15 लोगों का सर्वे करवाया था, तो उसमें थोड़ा सा और कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है। तो जैसे ही इसमें कुछ कंक्रीट एक्शन हमारी तरफ से होता है तो मैं मीडिया के सामने आके उसकी जानकारी दूँ। देखिए 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो सामने आई हैं नशे की समस्या से, उनका ट्रीटमेंट हमने शुरू करवाया है, लेकिन ये भी सूचना आ जाती है कि वो शायद दोबारा फिर नशा करने लग जाते हैं। तो क्योंकि महिलाओं के लिए जो कैंप है उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको आयोजित करें, क्योंकि उसकी व्यवस्था थोड़ी सी हमें अलग तरीके से करनी पड़ेगी। बट मेरा प्रयास है कि जल्दी ही हम इन 3-4 विक्टिम्स के लिए कोई अलग व्यवस्था बना के कैंप लगाएं। 21 दिन का जो आवासीय कैंप है उसको कल से हमारा शुरू करने का प्रयास है। तो उसके लिए मीटिंग थी, तो हमारा प्रयास है कि इसमें लगभग 30 विक्टिम इस कैंप को अटेंड करें। तो इसमें कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम उनका 72 आवर्स का कोरोना टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो इसमें नेगेटिव आएगा उन्हीं को इस कैंप में प्रवेश दिया जाएगा। तो लगभग 15 कैंडिडेट्स आज आए हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, कुछ की रिपोर्ट पेंडिंग है अभी। तो कल से हमारा ये 21 दिन का शिविर शुरू हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि ये जो शिविर है ये हम आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के एक्टिव कोऑपरेशन के साथ करते हैं। उनके ट्रेंड जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं वो आते हैं और इस कैंप में विक्टिम्स को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ से, जिसमें योगा है, मेडिटेशन एक्सरसाइजेज हैं, कई तरह की मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, उस सब से एक प्रयास करके नशे की लत से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। सर इसके अलावा हमने आज इकट्ठा होकर ये जानने की कोशिश भी की है कि हमारा जो प्रयास है वो कहाँ तक पहुँचा है और उसमें भी और आगे क्या किया जाने की आवश्यकता है। 3 कॉलोनियाँ मैंने बताया कि हमने सर्वे के लिए चिन्हित की थी। उसमें जायज़ा लिया गया कि टीमें किस तरह से काम कर रही है। हमीदा का मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 90% हाउस होल्ड्स का सर्वे टीम ने पूरा कर लिया, जिसमें 260 विक्टिम के नाम सामने आए हैं जो नशे की समस्या से ग्रस्त हैं। उनमें से 112 पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट शुरू करवा चुके हैं। बाकी जो पेशेंट्स हैं लगभग जो 150 बचते हैं 148 के आसपास, उसमें हमने निर्णय लिया कि उनमें से 50 को बुला के आने वाली 19 तारीख को हमीदा में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उस कार्यक्रम में उनके परिवार के सदस्यों को भी बुलाया जाएगा, उन लोगों को भी बुलाया जाएगा जो इस मुहिम से जुड़ के नशा छोड़ चुके हैं। फिर उनसे इंटरेक्शन करके उनको मोटिवेट किया जाएगा नशा छोड़ने के लिए। कैंप का जो एरिया है और जो आज़ाद नगर एरिया है उनकी टीमों की वर्किंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उनको और अच्छे से गाइड किया गया है। हमीदा ग्रुप के जो कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी है कि वो एक बार कैंप एरिया की जो टीम है और आज़ाद नगर की जो टीम है उनके साथ जाके एक बार प्रैक्टिकली उनको किस तरीके से सर्वे किया जाना चाहिए इसका पूरा नॉलेज उनको देंगे। हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ
ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।